हाँ बेबी, पहुंच गई। अच्छा, कितनी देर हो गई? यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है और भूख भी बहुत लग रही है। डिलीवरी वाला आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आया। हाँ, घंटी बजी। ठीक है, चल, मेरे को लगता है वो डिलीवरी वाला आ गया। मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक। अरे अच्छा हो गया भाई, तू आ गया। ऑर्डर एक्सेप्ट किया था सर, तो आती कैसे नहीं। पर बाहर तो इतनी बारिश हो रही है ना। अचानक शुरू हो गई। मैंने सोचा था लास्ट ऑर्डर दे दूंगी फिर चली जाऊंगी, पर आप भीग गए हो। आप चाहो तो थोड़ी देर अंदर बैठ सकते हो। अरे नहीं नहीं सर, बारिश रुक जाएगी तो फिर मैं चली जाऊंगी। आप तब तक खाना खा लो, वरना ठंडा हो जाएगा। सुनिए, मेरे को नहीं लगता कि बारिश अभी रुकेगी, तो आप अंदर आ सकती हैं। मैं ठीक हूँ सर। खाना खाया आपने? वो तो घर जाकर खा ही लूंगी सर। घर तो तब जाओगे ना जब ये बारिश रुकेगी, और मेरे को नहीं लगता कि ये बारिश अभी रुकने वाली है। तो तब तक के लिए अंदर आ जाओ। और वैसे भी सर्दियों की बारिश है, ठंड लग जाएगी। खाना ना खाओ तो चाय तो पी ही सकती हो। आ जाओ। ये लो, खा लो। नहीं सर, आप खाओ। अरे खा लो, इतना सारा मैं अकेले खा भी नहीं पाऊँगा। खा लो। सुबह से तुमने वैसे भी कुछ खाया नहीं होगा ना, तो खा लो। तो तुम फुल टाइम यही करती हो? नहीं सर, मैं पढ़ाई करती हूँ, बाकी पार्ट टाइम में ये भी करती हूँ। अच्छा, घर में कौन कौन है? पापा हैं, मम्मी हैं और एक भाई था। था? था मतलब? हमारे लिए तो था ही सर, क्योंकि जब से भाई की शादी हुई है भाभी उनको हमारी तरफ देखने ही नहीं देती हैं। मम्मी पूरा दिन पापा का ख्याल रखती है। अब किसी को तो घर से बाहर निकलना ही था पैसे कमाने के लिए। अच्छी बात है, अच्छी बात है ये तो। सर, ये फ़ोन चार्ज पे लगाना था। हाँ लाओ, दो, मैं लगा देता हूँ। वो वाइफ का फ़ोन था, यही पूछ रही होगी कि खाना खाया है या नहीं। माँ का फ़ोन है। हेलो। हाँ माँ। हाँ बेटा, कहाँ है तू? वो मैं खाना डिलीवरी करने आई थी, बाहर बारिश हो रही है तो मैं यहीं रुक गई थी। लेकिन और भेजो जवान लड़की को बाहर। अब कहाँ है, क्या कर रही है, देना कल पड़ोसियों को जवाब। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ सर, सब ठीक है। अब मुझे चलना चाहिए, मम्मी पापा घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। पर बाहर अभी बारिश रुकी नहीं है, आ रही है। पर तुम्हारी तो साइकिल, स्कूटी या बाइक होगी ना, तो तुम उस पर छाता कैसे संभाल लोगी? मैं तुम्हारे घर छोड़ देता, पर मेरी बीवी गाड़ी लेके गई हुई है अपने मायके। कोई बात नहीं सर, आज आप मुझे छोड़ देते और फिर कल मोहल्ले में मेरे लिए 50 बातें बनती।
उठा लीजिए सर, परेशान हो रही होंगी। हाँ चारू, क्या कर रहे हो तुम? क्या करूँगा, खाना खा रहा था। अभी तक तुम खाना ही खा रहे हो? क्या हुआ चारू, ये क्या बात कर रही है तू? ये सब क्या शुरू कर दिया तुमने? मतलब लड़की कौन आई है घर पे? लड़की? अरे कुछ नहीं, वो खाना डिलीवर करने आई थी और बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने इसे रोकने के लिए बोल दिया। जैसी बारिश चली जाएगी ये भी चली जाएगी अपने घर। बारिश होगी तो तुम किसी को भी घर पे बुला लोगे? चल क्या रहा है कपिल? तेरे को पता है ना कि मैं ऐसा नहीं हूँ, तो फिर विश्वास भी कर। बाद में बात करता हूँ। सर अब मैं चलती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। नहीं सर, रहने दो। अभी आप कैब बुक कर दोगे, फिर मुझे सुबह दोबारा आना पड़ेगा अपनी स्कूटी लेने के लिए। वैसे भी सर, आपकी वाइफ बहुत गुस्से में लग रही थी, लगता है किसी ने। पड़ोसी तुम्हारे ही कलाकार थोड़ी हैं, यहाँ भी वही सीन है। कर दिया होगा किसी ने फ़ोन। इसलिए मैं अंदर नहीं आ रही थी सर। नहीं, तुम बस इसलिए अंदर नहीं आ रही थी क्योंकि तुम्हें मेरी नीयत में खोट लग रहा था, और जो कि सही भी है। तुम एक अनजान लड़की हो, किसी अनजान लड़के के घर, सोचना तो पड़ता ही है ना। पर सोचता हूँ कि हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं, जहाँ हम लड़की को आज़ाद देखना चाहते भी हैं और उसे आज़ाद छोड़ते भी नहीं हैं। तुम जो इतना मेहनत करके पैसे कमा रही हो अपने परिवार वालों के लिए, वही पैसे तुम्हारे पापा को चाहिए भी नहीं, वो उसे हराम मानते हैं। वहीं जहाँ मैं अपनी वाइफ के लिए इतना लॉयल हूँ, उसे लगता है कि मैं दूसरी लड़कियों को अपने घर बुला रहा हूँ उसकी गैर मौजूदगी में। कहीं ना कहीं हम सब एक ही नाव पे हैं। खैर, मेरे को लगता है बारिश रुक गई है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ।